रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में 2 बच्चों समेत 13 लोग घायल हुए हैं। बेलगोरोद, जिसे इससे पहले भी कई बार निशाना बना चुका है यूक्रेन, वहां पर देखिए फ्रेश अटैक्स कैसे हुए हैं। ताजा हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना। 2 बच्चे और 13 लोग, 2 बच्चों के समेत 13 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के मिसाइल अटैक से निप्रो में जमकर तबाही देखने को मिल रही है। पावलोराद में एक शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ है और इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ताजा तस्वीर है। रूस का मिसाइल हमला हुआ निप्रो में और यहां पर कैसे चीख पुकार। पावलोराद में एक शॉपिंग सेंटर पर रूस ने हमला किया मिसाइल से और इस हमले में एक की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। तो 2 बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से और भी ज्यादा विध्वंसक हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंगी हालात हैं। रूस की तरफ से दहला कर रख दिया गया, यूक्रेन ने इमारतों को टारगेट किया है। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले और वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से जो हमला किया गया, पलटवार किया गया। ये उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे। शॉपिंग सेंटर पर हमला किया गया रूस के बेलगोरोद में, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक और इसमें भी जहां कई इमारतों को टारगेट पर लिया गया है, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ रूस ने जो जवाबी हमला किया उसमें भी एक की मौत और 9 लोग घायल हुए। और खास बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो देशों को भी रूस टारगेट कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में नाटो की जमीन पर तीसरा हमला हुआ है। जर्मनी और बुल्गारिया में रूस के ड्रोन अटैक हुए हैं। रोमानिया की सीमा में भी रूसी ड्रोन नजर आया है। तो देखिए खतरा किस कदर बढ़ता नजर आ रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब नाटो देश भी रूस के हमले की जद में है और इसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम सब जानते हैं। और इसकी परवाह किए बगैर रूस अब नाटो देशों को भी निशाना बना रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में यह एक नया टर्न है। नाटो देशों तक पहुंची है जंग। खबर समझिए, नाटो देशों को टारगेट कर रहा है रूस। एक हफ्ते में नाटो की जमीन पर यह तीसरा अटैक है। टारगेट पर कौन से देश हैं? जर्मनी और बुल्गारिया जैसे देश टारगेट पर हैं। जर्मनी की बात की जाए तो 4 अगस्त को हेली एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन मिला। विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर से लैस था ड्रोन। यूक्रेन के कार्गो प्लेन के करीब मौजूद था ड्रोन। इसके बाद जर्मनी 6 अगस्त की तारीख, मैकेनब्रिज में 2 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इसके अलावा बंडेश्वर सैन्य अड्डे के आसपास भी ड्रोन दिखे, जहां जर्मनी की अंडरग्राउंड सैन्य फैसिलिटी मौजूद थी। बुल्गारिया में 8 अगस्त की तारीख याद कीजिए। बुल्गारिया में जोरदार ड्रोन विस्फोट हुआ। कल ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन के पास यह धमाका हुआ। रोमानिया बुल्गारिया बॉर्डर के पास यह ड्रोन अटैक हुआ है। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या रूस अब नाटो देशों को निशाना बना रहा है? क्या पुतिन इन हमलों से नाटो को संदेश देना चाहते हैं? नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद बंद ना की तो हमले जारी रहेंगे। कुल मिलाकर यह एक मैसेज देते हुए पुतिन इन हमलों के जरिए नजर आते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, किस तरह से इन हमलों को देखा जाए और क्या वाकई रूस एक तरह की वाटर टेस्टिंग कर रहा है कि देखते हैं नाटो देशों पर हमला करके कि होता क्या है? क्या उस तरह का रिएक्शन आता भी है या नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, क्या यह सोच है? हाँ समीर, बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अभी अगर आप देखें, इस लड़ाई का एक नया मोड़ आ गया है कि जो लैंड ऑपरेशन ऑलमोस्ट वो फ्रीज हो चुके हैं, कोई ज़्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही।
मगर दोनों तरफ से रूस और जो यूक्रेन की तरफ से एयर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चल पड़े हैं, मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो एक प्रकार से यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है। उसकी एक वजह है कि उसको अमेरिका और जो नेटो कंट्री से हथियार मिलने, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस के अंदर घुस के 36 में से 22 जो उसकी रिफाइनरी उनको बर्बाद कर दिया, इससे कहीं ना कहीं पुतिन भी बुखलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके इसका बदला लिया जाए। तो वो जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं यूक्रेन पे, वो भी बहुत सटीक है, काफ़ी नुकसान यूक्रेन को। अब वो चाहते हैं कि ये नेटो कंट्री जो इसकी मदद कर रहे हैं वो इसको मदद ना करें, इसीलिए अगर आप देखें इन नेटो कंट्रीज़ के ऊपर हमले स्टार्ट हुए हैं। किसी प्रकार से वो डिनाइल मोड में, उसने ये नहीं बोला कि रूस ने ये हमले किए, मगर बुल्गारिया, अगर आप जर्मनी देखें और उसके बाद रोमानिया देखें, यहाँ पर जो ड्रोन के अटैक हुए हैं उसके 3 मकसद हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजा नेटो को कि अगर आप यूक्रेन की मदद करेंगे तो अगला टारगेट नेटो हो सकता है। दूसरा एक ये इंपॉर्टेंट चीज जो आप इशारा कर रहे थे समीर, कि जो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है कि अटैक ऑन वन कंट्री ऑफ नेटो, अटैक ऑन ऑल कंट्रीज ऑफ नेटो, कि कहीं वो परखना चाहते हैं कि अगर इस एक देश पे हमला होता है क्या पूरा नेटो हमला करेगा, ये भी दूसरी वजह। मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई एक नए मोड़ पे पहुंच गई है, दोनों तरफ से बहुत सटीक हमले हो रहे हैं, और यूक्रेन ने भी जो डैमेज किया है, स्पेशली ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी सेक्टर, सप्लाई चेन को तोड़ दिया, कमांड एंड कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं पुतिन भी बैकफुट पे हैं। इसीलिए उसने नॉर्थ कोरिया से जो ट्रुप्स लिए हैं